नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधर्म न्यूज रणधीर झा के साथ। बजट 2026-27 का विश्लेषण किया जाएगा। आज सवाल सिर्फ बजट का नहीं है, आज सवाल नियत, नीति और न्याय का है। केंद्रीय बजट 2026 सरकार कह रही है विकास का बजट है, लेकिन जनता पूछ रही है किसका विकास, किसकी जेब भरी गई और किसके सपनों पर फिर से टैक्स लगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद में आंकड़ों की फेहरिस्त तो रख दी, लेकिन क्या इस बजट में किसान की फसल की कीमत दिखी, युवा की नौकरी दिखी या फिर मध्यम वर्ग की टूटी कमर का इलाज हुआ? राजधर्म न्यूज की पड़ताल में साफ दिखता है सरकार का दावा पूंजीगत व्यय बढ़ाकर देश को इंफ्रास्ट्रक्चर पावर बनाना है, अर्थात इसे आप सपनों का बजट मान सकते हैं जो भारत के 2047 तक साकार होने का संभावना है। सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा और डिजिटल इंडिया पर बड़े ऐलान किया गया। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात रखी गई इस बजट में, लेकिन जमीनी हकीकत, महंगाई पर कोई ठोस राहत नहीं। नौकरी देने वाला सेक्टर अब भी अनदेखा किया गया। किसान के लिए शब्द ज्यादा, गारंटी कम हुई। मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में उम्मीद थी राहत मिलेगा, मिली सिर्फ भविष्य की सलाह। इस बार बजट में किसानों के लिए कुछ खास फोकस दिखता तो है, जैसे क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाया गया, फर्टिलाइजर पर कुछ राहत दी गई, टेक्नोलॉजी ड्रिवन खेती को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर जोर रख रहा और बागवानी, पशुपालन जैसे सेक्टर में भी स्कीम्स की को मजबूती किया गया। यानी कुल मिलाकर किसानों के लिए बैकअप प्लान और कुछ नई पहल, ताकि खेत से लेकर बाजार तक उनकी स्थिति मजबूत हो सके। एक खास बात यह भी देखा गया इस बजट में कि प्रकृति खेती पर भी इस बार ध्यान दिया गया। सरकार ने प्रकृति खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं रखी, जिनमें किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, ट्रेनिंग और शुरुआती सहायता दी जाएगी, जिसके लिए 2026-27 में 1 करोड़ किसान के साथ ये लक्ष्य बनाया गया। यानी जो किसान केमिकल फ्री खेती की तरफ जाना चाहे, उनके लिए भी बजट में सपोर्ट का इंतजाम है। कैंसर और डायबिटीज, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इस बजट में कुछ राहत दिया गया है। कैंसर और डायबिटीज मरीजों के दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी को कम की गई है, ताकि मरीजों को राहत मिले। चमड़े से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स, कपड़े, सामान जैसे चमड़े के जूते, चमड़े के बैग, चमड़े की थैली, चमड़े की चप्पल इत्यादि सामान के दाम को कम होने की आशा है, क्योंकि उनमें टैक्स घटाया गया, कस्टम टैक्स घटाया गया। लेकिन किचन और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट वाली इस लिस्ट में ऐसा बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। तो कुल मिलाकर कुछ जरूरी मेडिकल चीजें सस्ती, बाकी सामान अपने पुराने रास्ते पर ही है। इस बजट के साथ सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बजट चुनावी सालों की तैयारी है या कॉरपोरेट संतुलन की मजबूरी, या फिर आम आदमी को धैर्य रखने का एक और भाषण है? जैसा कि हम लोगों को एक धैर्य रखने का था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, इस स्लोगन के साथ विगत 15 साल से हम लोग जिए जा रहे हैं। देश की जनता आशा में जिए जा रहे हैं। इसलिए राजधर्म पूछता है, जब जीडीपी बढ़ रही है तो थाली हल्की क्यों है? जब भारत विश्व गुरु बन रहा है तो युवा बेरोजगार क्यों है? जब बजट रिकॉर्ड तोड़ है तो जनता का भरोसा क्यों टूट रहा है? इन सारे सवालों, इन सारे समस्याओं से जूझता भारत पूछता है राजधर्म। ये बजट
भाषण लंबा है लेकिन आम आदमी की सांस छोटी हो गई है। आंकड़े इस बजट में आप देखेंगे, भाषण लंबा है लेकिन आम आदमी की सांस छोटी है। आंकड़े मुस्कुरा रहे हैं, जनता कराह रही है। विकास की रफ्तार तेज है पर दिशा को लेकर शक गहरा है। बजट 2026 कमजोर के लिए उम्मीद, ताकतवर के लिए सुविधा है। इसलिए राजधर्म पूछता है, क्या सरकार ने जनता की सुनी या सिर्फ तालियां बटोरी? इन सारे सवालात, इन सारे समस्याओं जो बजट से उत्पन्न हुआ है, देश के बीच असंतोष है, कुछ संतोष भी है, इन सारी बातों को लेकर के राजधर्म पर आपका रणधीर झा विश्लेषण को जारी रखेगा। इसलिए केंद्रीय बहस 2026 में एक और बहस जारी है कि हमें एक जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे बहस का यानी हमारे जो बजट है 2026-27 इसका साइज क्या है। तो अगर हम इसमें देखें तो बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु यानी इस पे हम लोग ध्यान दें अगर, तो कुल व्यय सरकार जो है यानी 53.5 लाख करोड़ रुपए का होगा। पूंजीगत व्यय इनमें से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है 12.2 लाख करोड़, जो विकास के लिए सबसे बड़ा फोकस रखा गया। रक्षा बजट यानी रक्षा पर जो है 7.85 लाख करोड़ है, जो पहले साल के बजट से यानी पहले बजट से आपको 15% ज्यादा है। पहले लगभग 6.5 लाख के आसपास, 6.5 लाख करोड़, सॉरी माफ कीजिए, 6.5 लाख करोड़ रुपया था और इस बार इसे 15% से बढ़ा करके 7.85 लाख करोड़ कर दिया है रक्षा पर, जो कि 15% का बढ़ोतरी किया गया है रक्षा बजट पर। और ये भी बता दें कि ये हमें भारत के जीडीपी का लगभग 2% पैसे हम लोग खर्च करते हैं अपने देश के रक्षा पर, लगभग 2%। अच्छा, इसके पैरेलल अमेरिका का भी बता दें, अमेरिका का जो है कुल जीडीपी का लगभग 2.5% मतलब 2.5% रक्षा बजट पे खर्च होता है। तो आप तो ये कहेंगे कि भाई उसका हमारा 2%, हम भी तो पीछे नहीं है, तो फिर हमारी इतनी सिक्योरिटी सुरक्षा क्यों टेक्नोलॉजी वाइज कमजोर है? ऐसा नहीं है, उसका जीडीपी बहुत बड़ा है, पूरे विश्व का नंबर 1 जीडीपी आता है, इसीलिए उसका 2.5% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और हमारा जो है पूरे जीडीपी का 2% ही खर्च होता है, जो इस बार 7.85 लाख करोड़, लगभग 8 लाख करोड़। अनुमानित कमाई राजस्व से जो भारत सरकार को होने वाला है वो 36.5 लाख करोड़। अब आप समझिए 53.5 लाख करोड़ जो है व्यय होगा कुल इस बजट के अनुसार से। जितने बजट में रखा गया स्कीम प्रोग्राम सब पे कितना टोटल खर्च होगा? 53.5 लाख करोड़ का खर्च है। और हमें अनुमानित कमाई कितना होगा सरकार को राजस्व से? तो राजस्व से मात्र बता रहे हैं, दूसरा से नहीं। ये 36.5 लाख करोड़ का आपको अनुमानित कमाई होगा। और दूसरा कमाई सब भी होता है, बहुत सारे होते हैं, उद्योग से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, तो उनको भी अगर आप जोड़ दिया जाए तो सारे कुल मिलाकर के राजकोषीय घाटा इस बजट में 4.3% रहने का लक्ष्य है। फिर भी हम लोग घाटा में ही रहते हैं हर बजट में, कोई बजट हम लोग का मुनाफा में नहीं होता है। कारण क्या? हम लोग कंज्यूमर, हमारा देश कंज्यूमर ज्यादा है और प्रोड्यूसर कम है। हमारी एक्सपोर्ट जो है, निर्यात कम होता है, हम ज्यादा से ज्यादा सामान जो है दूसरे देशों पे निर्भर रहते हैं। इसीलिए हमें हर साल कुछ ना कुछ बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा होता है, जो इस बार राजकोषीय घाटा 4.3% रहने के लक्ष्य है। ठीक है, तो यह बजट भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसीलिए इस बजट में जस्ट तुरंत तत्कालिक आपको फायदा दिखने को नहीं मिलेगा। अब केंद्रीय बजट 2026 पर बहस जारी रहेगी, क्योंकि बहुत सारा चीज अभी एनालिसिस का है, विश्लेषण हो रहा है। हमारी रिसर्च टीम जो है इस अपने हमारे न्यूज का, राजधर्म चैनल का, ये इस पे रिसर्च कर रहा है, क्योंकि ये जो बजट है ये बहुत ही दूरगामी बजट है। इसीलिए इसका निष्कर्ष हम तुरंत नहीं बता सकते। बहुत सारे न्यूज चैनल तो 1 सेकंड में ये होगा, वो होगा, वो होगा, पूरा बता देता है, लेकिन हम जल्दीबाजी नहीं करते। हम जो भी देंगे वो, मैंने पहले ही कहा था, सटीक खबर, अडिग विश्वास है मेरा। इसीलिए केंद्रीय बजट 2026 पर बहस जारी रहेगी, लेकिन राजधर्म न्यूज साफ कहता है बजट वही सफल होता है जिसमें आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी खुद को शामिल महसूस करे। जब तक हमारे देश के आखिरी पंक्ति में खड़े लोग हम इस देश के बजट के साथ खड़ा नजर नहीं आएगा, तब तक वो बजट सफल नहीं होता है। इसीलिए इन बातों के साथ आप हमें इजाजत दीजिए।
कल फिर मिलेंगे सवालों के साथ, सच के साथ और राजधर्म के साथ। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।